हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। उम्मीद करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। मैंने अपने पिछली वीडियो में बौद्ध धर्म, इस्लाम धर्म और ईसाई धर्म ये मैंने कवर कर दिए थे। जिसने अभी तक वो वीडियो नहीं देखी है वो हमारे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर आप वहाँ से देख सकते हैं, या ऊपर आई बटन आ रहा होगा, आप वहाँ से भी उस वीडियो को देख सकते हैं। और जिसने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब कर दे, लाइक कर दे। कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर करें आपको वीडियो कैसी लगी है। तो दोस्तों आज देखते हैं हम इस वीडियो में भारत में अरबों का आक्रमण। ये अरबों का आक्रमण कब से कब तक रहा? 712 से 714 ईस्वी तक ये आक्रमण चलता रहा। ठीक है, अब इनके शासक की बात कर लेते हैं। तो जब अरब आए भारत में आक्रमण करने के लिए तब कौन शासक रहा? अल हज्जाज ये शासक रहा। ठीक है, अल हज्जाज के एक सेनापति थे। कौन थे वो? मोहम्मद बिन कासिम। मोहम्मद बिन कासिम अल हज्जाज के सेनापति थे। ठीक है, इन्होंने ही भारत पर आक्रमण किया। किसके कहने पर? अल हज्जाज के कहने पर भारत पर इन्होंने आक्रमण किया। यह प्रथम मुस्लिम थे। इन्होंने आक्रमण सिंध पर किया। ठीक है, सिंध पर आक्रमण किसके साथ किया? जो युद्ध हुआ था वो दाहिर के साथ हुआ था। ठीक है, यह एक ब्राह्मण वंश का शासक था। कौन? दाहिर। ठीक है, अब इनकी दो पुत्री थी। किसकी? दाहिर की दो पुत्री थी। एक का नाम सूर्य देवी, एक का नाम निर्मला देवी। ठीक है, इनको क्या किया? उठा लिया गया। उठाने के बाद जो अल हज्जाज थे, अल हज्जाज के दो पुत्र थे, अब इनके साथ में जबरदस्ती विवाह करा दिया और दाहिर को युद्ध में मार दिया था। मारने के बाद अपना अधिकार वहाँ पर इन्होंने जमा लिया। वहाँ पर अधिकार जमाने के बाद इन्होंने क्या किया? जितने भी वहाँ पर लोग रहते थे उनको बोला कि अगर आपको यहाँ पर रहना है तो आपको टैक्स देना होगा। कौन सा? जजिया कर। जजिया कर की जो कीमत रखी गई थी वो 2/2 और 2/3 ये इन्होंने वहाँ पर एक जजिया कर चलाया था। ठीक है, इन्होंने एक हिरमत सिक्के भी चलाए थे। ठीक है, हिरमत सिक्के को दूसरे नाम से जाने जाते हैं स्वर्ण सिक्के। ठीक है, इन्होंने वहाँ पर 2 बुकों में अनुवाद कराया था। ठीक है, मोहम्मद बिन कासिम ने। ये भी किस भाषा में? अरबी भाषा में। कौन कौन सी? एक तो चरक संहिता, एक पंचतंत्र, और इन्होंने एक मानसून शब्द का भी एक उन्होंने उपयोग किया था। मानसून यानी कि इन्होंने क्या कर दिया? वो मानचित्रावली कर दिया था। यह अरबी शब्द है मानचित्रावली, यह एक अरबी शब्द है। ये थी भारत में अरबों पर आक्रमण जितना भी हुआ था। अब बात कर ले हैं नेक्स्ट, भारत में तुर्क आक्रमण। ठीक है, महमूद गजनवी। महमूद गजनवी का जो काल रहा है वो 1000 से 1027 ईस्वी तक रहा है। यह एक तुर्की था। ठीक है, और ये कहाँ से आया था? अफगानिस्तान से, गजनी से ये आया था। ठीक है, और ये किसका शासक था? गजनी वंश का शासक था। इसको गजनी वंश को यामिनी वंश भी कहते हैं। गजनी वंश की स्थापना अफगानिस्तान के गजनी नामक स्थान पर अल्पतगीन द्वारा की गई थी। किसके द्वारा? अल्पतगीन के द्वारा की गई थी। अल्पतगीन के बाद उत्तराधिकारी यानी कि
अगला उत्तराधिकारी सुबुक्तगीन बना था और जो उसका पुत्र था, किसका, सुबुक्तगीन का जो पुत्र था वो कौन था, महमूद गजनवी। सुबुक्तगीन ने जब पेशावर पर आक्रमण करने की कोशिश की थी तभी जयपाल ने सुबुक्तगीन की हत्या कर दी थी। वो भी कब, 1997 ईस्वी में सुबुक्तगीन की हत्या कर दी थी, किसने, जयपाल ने। ठीक है, उसके बाद क्या हुआ, जो उत्तराधिकारी था वो महमूद गजनवी को मान लिया, यानी कि उत्तराधिकारी महमूद गजनवी को गद्दी दे दी थी। अब उसके बाद इन्होंने कसम खा ली, महमूद गजनवी ने कसम खा ली कि मैं हर साल आक्रमण करूंगा भारत पर। तो इन्होंने 17 बार आक्रमण किया भारत पर। कितनी बार आक्रमण किया, 17 बार आक्रमण किया। इनका जो प्रथम आक्रमण था 1000 ईस्वी पूर्व में पेशावर में, जो जयपाल था यानी जिन्होंने सुबुक्तगीन की हत्या की थी, ठीक है, उनके साथ में इन्होंने आक्रमण किया। ठीक है, जो जयपाल था वो हिंदूशाही वंश का जो शासक था, उनके साथ में इन्होंने आक्रमण किया था। उसके बाद ये वापस लौट गए, युद्ध करने के बाद वापस लौट गए। फिर इन्होंने 1001 में फिर से युद्ध किया। महमूद गजनवी ने जयपाल को वहाँ पर पराजित कर दिया था। 1001 ईस्वी में इन्होंने, महमूद गजनवी ने जयपाल को पराजित कर दिया और पराजित करने के बाद जो नारा दिया वो धर्म युद्ध का नारा दिया। धर्म युद्ध का इन्होंने नारा दिया। 1001 का जो युद्ध हुआ था ये वहिंद का युद्ध कहलाता है। ठीक है, वहिंद का युद्ध कहलाता है। महमूद गजनवी इसलिए भारत पर आक्रमण बार बार कर रहा था क्योंकि इन्होंने कसम खाई थी कि 17 बार आक्रमण करना है। तो आपने सुना होगा हिंदुस्तान को सोने की चिड़िया कहा जाता था। ठीक है, यह सोना लूटने के लिए भारत पर बार बार आक्रमण कर रहा था। और जो दूसरा उद्देश्य था इनका वो मूर्तियों को नष्ट करने का था। इसीलिए ये आक्रमण करता था क्योंकि मूर्तियों में ज़्यादा सोना लगा हुआ था, इसलिए ये मूर्ति भी चुरा कर ले जाता था। इसलिए बार बार आक्रमण ये करता रहा। इसीलिए वैसे महमूद गजनवी को मूर्ति भंजक कहते हैं। क्वेश्चन भी आ जाता है कि मूर्ति भंजक किसे कहते हैं, तो किसे कहते हैं, महमूद गजनवी को। फिर इन्होंने जो आक्रमण किया 1006 ईस्वी में, नगरकोट का जो मंदिर था उस पर आक्रमण किया। तो जो नगरकोट था ये कहाँ था, हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा गांव में। ये नगरकोट का जो मंदिर था वो कांगड़ा गांव में था, वहाँ पर इन्होंने आक्रमण किया। उसके बाद 1008 ईस्वी पूर्व में इन्होंने फिर से आक्रमण किया और आनंदपाल को पराजित कर दिया गया। पराजित करने के बाद इन्होंने यहाँ पर जो 1008 का जो युद्ध हुआ था उसको वहिंद का द्वितीय युद्ध कहा गया। वहिंद का द्वितीय युद्ध कहा गया। ये जो आनंदपाल था ये जयपाल का पुत्र था। इनके साथ में इन्होंने आक्रमण किया था। अगला इन्होंने जो आक्रमण किया था 1014 ईस्वी में किया, वो कहाँ पर किया, थानेश्वर महादेव मंदिर में किया। ये थानेश्वर महादेव मंदिर कहाँ पड़ता है, ये हरियाणा के थानेश्वर में पड़ता है। वहाँ पर इन्होंने आक्रमण किया था। महादेव मंदिर पर जो आक्रमण किया था, क्वेश्चन इस तरह से बन जाता है कि महमूद गजनवी ने जब थानेश्वर मंदिर पर आक्रमण किया था किस भगवान की मूर्ति को नष्ट करा दिया था, तो वहाँ पर एक चक्र स्वामी थे, उनकी मूर्ति को इन्होंने नष्ट कर दिया था। अगला जो उन्होंने आक्रमण किया था वो 1025 ईस्वी में किया था। यह 16वां आक्रमण था इनका, यह 16वां आक्रमण था। ठीक है, यह जो आक्रमण किया था इन्होंने सोमनाथ के मंदिर पर किया था।
ये सोमनाथ मंदिर कहाँ पर पड़ रहा था, ये गुजरात में पड़ रहा था। अब उस टाइम पे जब सोमनाथ का मंदिर जब इन्होंने चुराने की कोशिश की वहाँ पर था, ठीक है, उस टाइम किसका शासक चल रहा था वहाँ पर, भीम फर्स्ट का जो शासक चल रहा था वहाँ पर, वो जो चालुक्य वंश का शासक था, कौन, भीम फर्स्ट, उस टाइम पे उनका वहाँ पर शासक चल रहा था। जब इन्होंने सोमनाथ के मंदिर पर आक्रमण किया था, ठीक है, उसी टाइम जब देखा जा रहा था जो सोमनाथ का मंदिर का जो गेट था और उसके अंदर जो थी मूर्ति वो शिव की सोने की मूर्ति थी, ठीक है, उसे वहाँ से चुरा कर ले जा रहा था। तो रास्ते में गुजरात के जो जाटों ने उसे घेर लिया और मूर्ति अपने पास ले ली और महमूद गजनवी को छोड़ दिया, उसे माफ़ कर दिया कि ठीक है तुमने ऐसा किया है तो कोई बात नहीं, अगली बार ऐसा नहीं करना है, हम इस बार तुम्हें छोड़ रहे हैं। अब महमूद गजनवी वहाँ से चला गया। जाने के बाद अब महमूद गजनवी को अपने आप में एक बेइज्जती सी महसूस हुई और उसका बदला लेने के लिए फिर से उन्होंने आक्रमण करने की कोशिश की। और ये आक्रमण जो अंतिम आक्रमण था 1027 का जो अंतिम आक्रमण था वो किसके साथ हुआ, वो जाटों के साथ हुआ। क्योंकि जब 1025 में सोमनाथ मंदिर का जो गेट था और शिव की मूर्ति थी उन्हें चुरा कर जब ले जा रहा था तो जाटों ने उसको घेर लिया था। घेरने के बाद में उससे मूर्ति और गेट छीन लिया था और उसको छोड़ दिया था। लेकिन फिर से महमूद गजनवी अपना बदला लेने के लिए फिर से उन्होंने अटैक किया। अटैक जो लास्ट आक्रमण हुआ था जो 1027 में, वो भी किसके साथ हुआ था, जाटों के साथ हुआ था। कहाँ कहाँ पर हुआ था, मथुरा और भरतपुर के बीच हुआ था। और जाटों को इन्होंने क्या कर दिया था, पराजित कर दिया था। महमूद गजनवी ने जाटों को पराजित कर दिया था। और इनकी उसके बाद क्या हुआ, 1030 में महमूद जो गजनवी थे इनकी मृत्यु हो गई थी अपने आप ही, ठीक है। ये पहले क्या रहता था कि जब ऐसी स्थिति नज़र आती थी कि मैं थोड़ा अब बुज़ुर्ग हो गया हूँ, मैं मरने वाला हूँ, तो ये अपने आप को एक कमरे में बंद कर देते थे और उसके बाद अपने आप वहाँ पर ब्रह्मलीन हो जाते थे। आगे बात करते हैं। भारत में जो प्रथम आक्रमण हुआ था वो महमूद गजनवी के द्वारा हुआ था, ठीक है, और ये मुस्लिम था। उसके बाद अगर बात करें, सुल्तान और गाजी कहलाने वाला ये खुद था। सुल्तान और गाजी कहलाने वाला ये खुद था, ठीक है। इन्होंने खुद उपाधि धारण की थी, सुल्तान की और गाजी की। सुल्तान और गाजी की उपाधि धारण करने वाला ये एक प्रथम व्यक्ति था जो तुर्क से आया था। इन्होंने अपने आप ही उपाधि धारण कर ली थी, ठीक है। इनको काफिर का विनाशक भी कहा जाता है। किनको, महमूद गजनवी को। इनको काफिर का विनाशक भी कहा जाता है। ये थे भारत में जो तुर्क आक्रमण हुए थे महमूद गजनवी के द्वारा। इनको एक बार रिवीजन कर लीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा हिंदुस्तान पर दूसरा तुर्क आक्रमण। हिंदुस्तान पर दूसरा तुर्क आक्रमण। मोहम्मद गोरी 1175 से 1206 ईस्वी तक इनका यहाँ पर शासन रहा। यह अपने साम्राज्य का विस्तार करने के लिए आया था। यह वहीं से आया था जहाँ से महमूद गजनवी आया था, उन्हीं के साथ ये आया था। अफगानिस्तान के गजनी नामक स्थान पर शासन किया करता था ये। जिस समय मोहम्मद गोरी आया था उस समय वहाँ पर गौरवंश करता था, इसलिए मोहम्मद गोरी कहा जाता है। इन्होंने अपना जो प्रथम आक्रमण किया था वो 1175 में आक्रमण किया, ठीक है। और कहाँ पर किया, ये मुल्तान, ये मुल्तान में किया। करमाली मुसलमान के साथ में इन्होंने आक्रमण किया था। ये करमाली मुसलमान के साथ आक्रमण किया था। ये
मुल्तान कहाँ पर पड़ता है? ये पाकिस्तान में पड़ता है। इन्होंने जो दूसरा आक्रमण किया था वो 1178 ईस्वी में किया। ठीक है। मोहम्मद गोरी ने पाटन में, ये पाटन कहाँ पड़ता है? गुजरात में, वहाँ पर इन्होंने आक्रमण किया। उस टाइम पे जब आक्रमण किया था, गुजरात का जो शासक था उस टाइम पे भीम सेकंड, भीम द्वितीय था। भीम द्वितीय को मूलराज द्वितीय भी कहा जाता था। ठीक है। जो भीम द्वितीय थे या मूलराज द्वितीय थे, यह चालुक्य वंश या सोलंकी वंश से थे। भीम द्वितीय ने मोहम्मद गौरी को गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार कहाँ पर किया? ये माउंट आबू, राजस्थान और गुजरात के जो बॉर्डर पर पड़ता है माउंट आबू, वहाँ पर इन्हें गिरफ्तार कर लिया था। क्वेश्चन यहाँ से बन जाता है कि माउंट आबू किसके लिए प्रसिद्ध है? तो किसके लिए प्रसिद्ध है? दिलवाड़ा जैन मंदिर के लिए ये बहुत प्रसिद्ध है। मोहम्मद गौरी को जब गिरफ्तार कर लिया था, जो मूलराज द्वितीय थे, भीम द्वितीय थे, उनकी जो माता थी, उन्होंने मूलराज द्वितीय को कहा कि मोहम्मद गौरी को छोड़ दो। फिर मूलराज द्वितीय ने मोहम्मद गौरी को वहाँ से रिहा कर दिया, छोड़ दिया। छोड़ने के बाद 1179 ईस्वी में सिंध और कश्मीर पर इन्होंने कब्जा कर लिया। बात कर लेते हैं 1991 ईस्वी में। 1991 ईस्वी में तराइन का प्रथम युद्ध हुआ। ये मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच हुआ था। हरियाणा में करनाल में जो इसके तराइन का युद्ध जो हुआ था, वो करावड़ी को तराइन का युद्ध बोलते हैं। मोहम्मद गौरी ने पृथ्वीराज चौहान को हरा दिया था और पृथ्वीराज चौहान से माफी मांग ली और मोहम्मद गौरी वापस चला गया जहां से आया था, गजनी नामक स्थान पर। जाने के बाद वो सब कुछ भूल गया था कि पृथ्वीराज चौहान को मोहम्मद गौरी से ध्यान हटाना पड़ा। ठीक है। क्योंकि जब उसको माफ़ कर दिया था, माफ़ी मांग ली थी, तो वापस चला गया कि अब तो लड़ाई झगड़ा करना नहीं है। ध्यान इसलिए हटा लिया था क्योंकि जो कन्नौज की कड़वाल वंश में एक राजा जयचंद जी थे, उनकी जो पुत्री थी संयोगिता, ठीक है, वे उनको देखकर एक उनके अंदर से फीलिंग निकली कि मैं इस लड़की से शादी करूंगा। इनसे थोड़ा इनका बातचीत रही संयोगिता से। उसके बाद क्या हुआ, जो मोहम्मद गौरी था, उन्होंने जयचंद के पास एक लेटर भिजवाया कि मैं आपकी लड़की से शादी करना चाहता हूँ। तो राजा जयचंद ने क्या किया, शादी से इनकार कर दिया। शादी से इनकार जब कर दिया तो मोहम्मद गौरी को इस बात पर गुस्सा आया और पृथ्वीराज चौहान ने संयोगिता को उठाकर शादी कर ली थी। इसको कट करना पड़ेगा। मोहम्मद गौरी 1992 ईस्वी में फिर से युद्ध करने के लिए आया और यह युद्ध तराइन का द्वितीय युद्ध कहलाया। तराइन का द्वितीय युद्ध कहलाया था। इस बार मोहम्मद गौरी की मदद राजा जयचंद कर रहा था और मोहम्मद गौरी ने पृथ्वीराज चौहान की हत्या कर दी थी। और 1192 ईस्वी में ही मुस्लिम शासन का स्थापना हुई। स्थापना करने के बाद 1193 ईस्वी में इन्होंने अपनी राजधानी बना ली। उसके बाद 1194 ईस्वी में चंदावर का युद्ध हुआ। 1194 ईस्वी में चंदावर का युद्ध मोहम्मद गौरी और राजा जयचंद के बीच हुआ और राजा जयचंद यहाँ पर मारा गया था। 1994 का जो युद्ध हुआ था वो राजा जयचंद यहाँ पर मारा गया था। ये कौन सा युद्ध कहलाता है? चंदावर का युद्ध। इस युद्ध को जीतने में भूमिका किसने निभाई? मोहम्मद गौरी का जो दामाद था कुतुबुद्दीन ऐबक, जो इनके सेनापति इन्हें बना दिया था।
और इनके 4 गुलाम थे। कौन कौन से? कुतुबुद्दीन ऐबक, दूसरा यलदौज, तीसरा कुबाचा और चौथा बख्तियार खिलजी। इनके 4 क्या थे? गुलाम थे। किसके थे? मोहम्मद गोरी के। उसके बाद मोहम्मद गोरी कुतुबुद्दीन ऐबक को जिम्मेदारी सौंपकर मोहम्मद गोरी वापस लौट गया। कुतुबुद्दीन ऐबक को बोला कि यहाँ पर तुम्हें मुस्लिम प्रचार करना है। कुतुबुद्दीन ऐबक ने एक भारत में मस्जिद बनवाई। जो प्रथम मस्जिद थी वह थी कुवत उल इस्लाम मस्जिद। ये कहाँ थी? दिल्ली में, कुतुब मीनार के पास। दूसरा इन्होंने क्या किया? एक 2.5 दिन का झोंपड़ा, ये कहाँ पर बनवाया? इन्होंने अजमेर में बनवाया। ठीक है। अपने ही गुरु के नाम पर 1999 ईस्वी में कुतुब मीनार की नींव रखवाई, जिसमें 1229 में पूरा किसने किया था? इल्तुतमिश के द्वारा किया गया था। बात कर लेते हैं अब 1206 ईस्वी में। इसमें 1206 ईस्वी में मोहम्मद गोरी की मृत्यु हो गई थी। ये थे हमारे आज के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, भी इसमें से निकल जाएंगे बहुत ही अच्छे से अगर आप निकालना चाहो तो ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताएं और लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको सभी व्हाट्सएप लिंक और टेलीग्राम लिंक, शेयर चैट लिंक, फेसबुक लिंक और एप्लीकेशन लिंक, ये आपको वहाँ पर मिल जाएंगे। आप वहाँ से देख सकते हैं। और जो मैंने पिछली वीडियो में बौद्ध धर्म, इस्लाम धर्म और ईसाई धर्म की जो वीडियो बनाई थी, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक मिल जाएगा, या फिर ऊपर एक आई बटन दिया हुआ है कोने पर, वहाँ से भी आप उस वीडियो को देख सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही, बाकी मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।